भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट सीरीज, उसके बाद ओडीआई सीरीज, टी20 सीरीज का पहला मुकाबला शाम को खेला गया। भारत के लिहाज से एक बड़ा मुकाबला था। भारत अपना ये 2वां टी20 मुकाबला वेस्ट इंडीज के सामने खेल रहा था, लेकिन 2वें मुकाबले में हार्दिक पांड्या की यंग टीम, आईपीएल के सितारों से सजी टीम 4 रन से मुकाबला हारी। वेस्ट इंडीज की पहली बैटिंग आई। वेस्ट इंडीज ने बहुत बड़ा टारगेट सेट नहीं किया। 150 के टारगेट में इंडियन यानी आईपीएल के यंगस्टर हों, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में सूर्या जैसा मुंबई का एक बड़ा सितारा, टी20 का स्पेशलिस्ट मिस्टर 360 डिग्री भी मुकाबले में अगर आप देखें बेहतर नहीं खेले। इनकेस देखें मुंबई के लिए तिलक वर्मा जो खेले, उनको डेब्यू कैप मिली। मुकेश कुमार की बात करें, उनको डेब्यू कैप मिली है। दोनों ने बेहतर किया। तिलक ने जो पारी बिल्ड करी या जो पिकअप छोड़ दो लगातार छक्के हमने देखे उनके बैट से निकले, लेकिन मुकेश कुमार को कोई सफलता जरूर नहीं मिली है। पावर प्ले में कप्तान ने एक उनसे ओवर कराया, उसके बाद डेथ ओवर बॉलिंग की तरफ उनको ले गए। 2 ओवर उन्होंने डाले, अच्छे ओवर डाले, पर कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन मुंबई अगर आप देखें, मुंबई के पास जो टीम है, या फिर हम बात करें रोहित शर्मा के विदाउट या विराट के विदाउट जो टीम आई है, बीसीसीआई ने जो रिलीज की है, अब आयरलैंड दौरे पर जाएगी, एशियन गेम्स में जो टीम जाएगी, यानी टी20 प्रारूप में जो हार्दिक के सामने या हार्दिक की लीडरशिप में जो टीम आई है बीसीसीआई के अंडर, यानी जो चीफ सिलेक्टर अगर आप देखें अजीत अगरकर बने हैं, उनके नेतृत्व में ये टीम सिलेक्ट हुई है। लेकिन उम्मीद थी कि शायद यशस्वी ओपनिंग कर सकते हैं शुभमन गिल के साथ। अगर आप देखें शुभमन गिल को मौका मिला, अगेन बात करें टी20 हो, ओडीआई हो, या फिर बात करते हैं टेस्ट में, तीनों फॉर्मेट वो कैरी करते हैं। लेकिन शाम को वो निराश करके गए। अकील हुसैन ने उनको बड़ी चतुराई से आउट किया। उसके बाद देखें ईशान किशन, ओडीआई फॉर्मेट में रन बनाए, तीनों मुकाबले में रन बनाए, लेकिन यहाँ वो भी निराश करके गए। मिडिल ऑर्डर पे जब भरोसा था कि शायद मिडिल ऑर्डर रन बनाएगा, पारी को बिल्ड करेगा, मिडिल ऑर्डर ने वैसा किया सूर्या और तिलक ने, लेकिन सूर्या रन प्रति बॉल बनाकर आउट हुए। हार्दिक नीचे आए, हार्दिक रन प्रति बॉल खेले, संजू रन आउट होते हैं, अक्षर आउट हो जाते हैं। उसके बाद भी बाद में मुकाबले में था, अर्शदीप ने आके नीचे से कोशिश करी, लेकिन कुलदीप अगर आप देखें 9 गेंदें खेली, 3 रन बनाए, वो दबाव 1 गेंद पर बन गया। अगर उन्होंने रन प्रति बॉल के हिसाब से अगर रन बनाए होते तो शायद ये मुकाबला भारत जीत गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखें, इसमें टॉप ऑर्डर, इसमें मिडिल ऑर्डर, इसमें अगर आप देखें कप्तान हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, यानी जो आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर है वो दिखाता है कि अगर 150 रन नहीं बन रहे हैं तो इसमें आप देखें कुलदीप यादव पे अगर आप देखें इसका थ्रेड या इसका अगर आप देखें जो मिस कैलकुलेशन हुई वो नहीं रख सकते हैं। कुलदीप ने बड़ी बेहतर गेंदबाजी करी है। निकोलस पूरन जो अमेरिका में अगर आप देखें जो एमसीएल आया है उसका फाइनल खेल के आए हैं, बतौर कप्तान खेल के आए हैं, और 137 रन की नॉट आउट पारी खेल के आए हैं। और जिस अंदाज में अगर आप देखें शुरुआत की, जब 2 विकेटें वेस्ट इंडीज की गिरी और जिस अंदाज में उन्होंने अगर आप देखें चहल की, अगर आप देखें चहल को पहली गेंद पर सफलता मिलती है, उसके बाद एक डॉट डिलीवरी होती है, उसके बाद फिर उनको सफलता मिलती है, लेकिन आखिरी उस ओवर की 3 गेंदों पर चौका छक्का, तो हमने देखा निकोलस पूरन जिस विस्फोटक अंदाज में पारी को बिल्ड कर रहे थे, 1 इन पर जरूर विकेटें गिर गई, चार्ल्स आउट हो गए, वो थोड़े धीमे हुए। आपके स्पिनर ने अगर आप देखिए तो आपने 3 स्पिनर खिलाए हैं, चहल को आपने खिलाया, कुलदीप को आपने खिलाया। अक्षर की गेंदबाजी थोड़ी नॉर्मल रही, ये मान के चलिए, लेकिन कुलदीप और चहल की गेंदबाजी के आगे अगर आप देखें निकोलस पूरन थोड़े धीमे हुए, लगातार उस दबाव में आ गए, उस इनिंग को लगातार अगर आप देखें रिजेव नहीं कर पाए और वो आउट होते हैं। उसके बाद वेस्ट इंडीज की पारी अगर आप देखें रोमन पवेल कप्तान के हाथ में थी। शुरुआत में वो धीमा खेले, लेकिन बीच में आके फिर उन्होंने अगर आप देखें अटैक किया, अटैक के साथ रन बने, लेकिन एंड ऑफ दैट अगर आप देखें 48 रन पर वो आउट होते हैं। नीचे से रोमारियो शेपर्ड आए, होल्डर आए, लेकिन उस एडवांटेज को अगर आप देखें डेथ ओवर में वेस्ट इंडीज के लिए उतने रन बने नहीं, यानी वेस्ट इंडीज 150 से पहले रुक गई, और 150 से पहले यानी बिलो पार स्कोर भारत को बनाना चाहिए था। अगर आप देखें इतना, अगर टी20 के लिहाज से देखिए वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट में अगला वर्ल्ड कप होना है। टास्क के समय हार्दिक ने भी कहा है कि अगली बार जब हम आएंगे तो इस साल की जो तैयारियां, यानी अभी जो हम यहाँ खेल के जाएंगे उसका एक्सपीरियंस हमें आने वाले समय, यानी अगले साल जो टी20 वर्ल्ड कप होगा उसमें हमें काम आएगा। लेकिन काम कब आएगा? अगर आप हार्दिक रन प्रति बॉल बनाकर खेलेंगे, संजू सैमसन को लगातार मौके मिल रहे हैं, सूर्या का देखिए हमने ओडीआई में माना कि शायद उस चीज को अगर आप देखें नहीं वो एंकरिंग कर पा रहे हैं, कैलकुलेटिव माइंड से नहीं खेल पा रहे हैं। टी20 उनका एक फेवरेट जोन है, फेवरेट फॉर्मेट है, यहाँ उनको वो चीज़ करनी चाहिए थी, वो भी नहीं कर पाए। तिलक अगर आप देखें अपनी बैटिंग लाइनअप में, इंडिया की बैटिंग लाइनअप में बेहतर खेले, बाकी किसी ने बेहतर खेला नहीं है। अगले टी20 मुकाबले में उम्मीद करेंगे टीम की जो फेलियर रही, बैटिंग लाइनअप में जो फेलियर रही उसको टीम सुधारे, बड़े विस्फोटक अंदाज मुकाबले में अगर आप देखें अगला मुकाबला जीते, क्योंकि 4 टी20 मुकाबले में 3 टी20 मुकाबले भारत को जीतने पड़ेंगे, तभी भारत ये सीरीज अपने नाम कर सकता है।